हर साल 12 जनवरी को पूरे भारत में स्वामी विवेकानंद की जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में जन्मे विवेकानंद पश्चिमी दुनिया में वेदांत और योग के भारतीय दर्शन को पेश करने में एक प्रमुख व्यक्ति थे। स्वामी विवेकानंद 19वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी रामकृष्ण परमहंस के एक प्रमुख शिष्य थे और उन्होंने भारत में हिंदू धर्म के पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस वर्ष भारत स्वामी विवेकानंद की 161वीं जयंती मनाएगा, जो भारत के आध्यात्मिक और दार्शनिक क्षेत्र में एक उल्लेखनीय व्यक्ति थे। उनकी जयंती के अवसर पर यहाँ कुछ दिलचस्प तथ्य हैं जो आपको भारत के महान दार्शनिक के बारे में जानना चाहिए। विवेकानंद के विचारों के बारे में तो हम सभी ने पढ़ा है, लेकिन आज हम आपको उनके बारे में कुछ ऐसे रोचक तथ्य बताने वाले हैं जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। स्वामी बहुत छोटी उम्र से ही संगीत प्रेमी थे। वह एक योग्य शास्त्रीय संगीतकार थे, जिन्होंने भारत के 2 संगीत उस्तादों बेनी गुप्ता और अहमद खान से ध्रुपद में प्रशिक्षण प्राप्त किया। विवेकानंद सितार और ढोलक सहित विभिन्न संगीत वाद्य यंत्र बजा सकते थे। विवेकानंद रहस्यवादी रामकृष्ण परमहंस के समर्पित अनुयायी बन गए और उनकी शिक्षाओं से बहुत प्रभावित हुए। रामकृष्ण की मृत्यु के बाद विवेकानंद ने अपने गुरु के संदेश को फैलाने की जिम्मेदारी ली। स्वामी विवेकानंद ने उनकी मृत्यु की भविष्यवाणी की थी। वह हमेशा कहते थे कि वह 40 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेंगे और 39 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। विवेकानंद ने व्यक्तिगत और सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा को एक उपकरण के रूप में महत्व दिया। वह व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने में विश्वास करते थे जो लोगों को अपने जीवन को बेहतर बनाने में सक्षम बनाएगा। विवेकानंद पश्चिमी दुनिया में वेदांत और योग की शुरुआत करने वाले एक प्रमुख व्यक्ति थे और आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद के जनक थे, जिन्हें अंतर्धार्मिक जागरूकता बढ़ाने और हिंदू धर्म को एक प्रमुख विश्व धर्म की स्थिति में लाने का श्रेय दिया जाता है। 11 सितंबर 1893 को शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद का प्रतिष्ठित भाषण एक प्रसिद्ध भाषण है। उनके शुरुआती शब्दों अमेरिका की बहनों और भाइयों ने उन्हें खड़े होकर तालियां दी और उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता, सार्वभौमिक स्वीकृति और हिंदू धर्म के सार के बारे में वाक्पटुता से बात की। उनके योगदान और शिक्षाओं का सम्मान करने के लिए भारत में विवेकानंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आध्यात्मिकता, सार्वभौमिक सहिष्णुता और प्रत्येक आत्मा की संभावित दिव्यता पर उनकी शिक्षाएं दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती हैं। उठो, जागो और लक्ष्य से पहले मत रुको। विवेकानंद जी का ये उद्घोष भारत के युवाओं का जीवन मंत्र है। स्वामी विवेकानंद जी 2 संदेश हर युवा के जीवन का हिस्सा होने चाहिए: इंस्टीट्यूशन और इनोवेशन। इंस्टीट्यूशन तब बनता है जब हम अपने विचार को विस्तार देते हैं, टीम स्पिरिट से काम करते हैं। आज हर युवा को चाहिए कि वो अपनी इंडिविजुअल सक्सेस को टीम सक्सेस के रूप में विस्तार दे। यही टीम स्पिरिट टीम इंडिया के रूप में विकसित भारत को आगे ले जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, हर काम को 3 चरणों से गुजरना पड़ता: उपहास, विरोध और स्वीकृति। और अगर इनोवेशन को एक लाइन में परिभाषित करना है तो वो यही है। अगर कोई नया आइडिया है तो याद रखें कि आपका उपहास हो सकता है, लेकिन अगर अपने आइडिया पर आपको यकीन है तो उस पर टिके रहिए। आपकी सफलता मजाक बनाने वालों की सोच से कहीं बड़ी साबित होगी।